कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना दुसरी गोष्टी आम्ही सांगू इच्छितो की या परिसरात मागचे 10 वर्षात जे केसेस जे रेड्स झालेली आहेत त्याचे अवलोकन केले असता अशा दिसून येते की मायनर्सला मोठ्या प्रमाणात त्या एरियात प्रॉस्टिट्यूशन मध्ये सामील असल्याचे यापूर्वी निर्देशनास आलेली आहे। त्याचबरोबर काही महिला जे फोर्सफुली त्या भागात आणण्यात आले होते अशी पण घटना समोर आलेली आहे। आमचे फक्त लोकांना एवढेच प्रश्न आहे की ही काही लहान मुली किंवा फोर्सफुली महिलाला इतर ठिकाणातून लोक विकून इथे खरेदी करून इथे गंगा जमुनाला आणतात, ही काय समाजाला कालिमा फासणारी गोष्ट नाही का? जरी नागपूरला बरेच वर्षापासून चालू असतील तरी पण बरेच वर्षापासून चालू होता म्हणून पुढे पण चालू राहायला पाहिजे, ही काही धारणा योग्य नाही असं आम्हाला वाटतं। लेकिन हमारे लिए कोई जबरदस्ती के मोहल्ले वाले आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे गंगा यमुना में बोले 300 नाबालिग लड़कियां हैं, वो निकाल के बताओ 300 नाबालिग लड़कियां किसके हैं किसके यहाँ नहीं है। कोई भी नहीं चाहते कि माइनर लड़कियां इसमें आए। हमारे ये जो ताई लोग हैं ये सब कुछ है एरिया में सेक्स वर्क में है। माइनर लड़की आती है तो खुद पुलिस के पास जाती है और उनको इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसी ऐसी लड़की हमारे एरिया में भटकते भटकते आई है और हम उस लड़की को पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है तो हम खुद सभी इसका निषेध करते हैं और हम भी नहीं चाहते और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि 18 साल के अंदर की लड़की इस धंधे में आनी ही नहीं चाहिए। 18 साल के ऊपर भी आती है तो वो अपने मर्जी से आएगी, ज़बरदस्ती नहीं आएगी। हम खुद भी ये कहते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि देखो हम अपने स्वेच्छा से धंधा करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आप किसी से भी पूछो, किसी को ज़बरदस्ती धंधे में लाया है? नहीं। औरतें बोलेंगी हम अपने मर्जी से धंधा कर रहे हैं। हम अपने मर्जी से धंधा कर रहे हैं तो हमारे मर्जी से छोड़ने का भी अभी हमें अधिकार है। और सभी का ये निर्णय था कि आज के बाद से गंगा जमुना में कोई भी माइनर्स एंट्री नहीं होगी धंधे में। कोई भी ज़बरदस्ती लड़की यहाँ पे धंधा नहीं कर पाएगी। ये सभी लोगों ने प्रतिशोध लिया है और इस आह्वान किया है कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे। पेपर फाड़े पेपर जाएंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शपथ लिया गया है एक साथ में वो कभी ना हट सकेगा, ना मिट सकेगा, ना कुछ हो पाए। सही बात है। 11 साल की 12 साल की लड़कियों को लाके उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर काजू डालने का, ऐसे कुछ दवाई डालने की जिसको जल्दी ग्रो हो, कुक्कुट पालन होता है ना, उनको केमिकल खिलाते हो जल्दी ग्रो करते, वैसे लड़की बड़ी दिखे, स्मार्ट दिखे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। कितने नाबालिग पकड़े उन्होंने? अरे पलंग के अंदर 8 लड़कियों को डाल के रखते भाई। वो पलंग बॉक्स टाइप पलंग रहता है इनका, वो वहाँ अंदर श्वास लेते नहीं लेते बच्चे नहीं मालूम, इतना अत्याचार करते हैं लोग। क्योंकि खरीदी हुई लड़की उनको पैसा निकालना उनसे। कोई लड़की 10 लाख में लेते, कोई 20 लाख में लेते, और हर जानवर को इंजेक्शन देते लड़की बड़ी दिखने को ना करते। गंगा जमुना हे जे रेड लाईट एरिया आहे त्यामध्ये प्रॉस्टिट्यूशन बरेच वर्षापासून चालू आहे, ही खरी गोष्ट आहे। परंतु आमचे देशात इमॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन ऍक्ट एक कायदा आहे ज्यामध्ये ब्रॉदेल हाऊस म्हणजे कुंटनखाना चालवणे हे गैरकायदेशीर आहे। प्रॉस्टिट्यूशन इन अ पब्लिक प्लेस हे गैरकायदेशीर आहे। सॉलिसिटिंग इन पब्लिक ही गैरकायदेशीर आहे। मायनर्सला फ्लेश ट्रेड मध्ये आणणे हे गैरकायदेशीर आहे आणि कोणताही महिलाला जोर जबरदस्तीने ही व्यवसायामध्ये आणणे हे पण गैरकायदेशीर आहे। आता काही दिवसापूर्वी आम्ही एक 144 चे आदेश जाहीर केले होते। उद्देश असा आहे की अशा प्रकारचे जे गैरकृत्य गंगा जमुना परिसराला चालू आहे ते बंद व्हायला पाहिजे। इतिहासाची पार्श्वभूमी असतानाच देखील त्या महिला, या ज्या वारांगणा महिला आहेत, या समाजातल्या दुखी शोषित वर्ग असतो। कोणाला हौस नसते स्वतःला वेश्या म्हणून घेण्याची। वेश्या म्हटलं तर आज समाजाची विश्वातली सगळ्यात मोठी शिवी आहे।
परंतु आयुष्यामध्ये परिस्थिती अशा येतात, कोणतेच विकल्प आणि मार्ग त्यांच्याकडे शिल्लक राहत नाही, तेव्हा या व्यवसायाकडे त्या महिला वळतात. याचा अर्थ हा नाही की मी वेश्या व्यवसायाला समर्थन करते. मी मानव अधिकाराचं समर्थन करते, मी संविधानाचं रक्षण करू इच्छिते, मी मानवतेचं रक्षण करू इच्छिते. मानवता हा सगळ्यात मोठा धर्म आहे. त्या महिलेंवर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या 25-30 दिवसापासून बॅरिगेट लावून त्यांचे रस्ते बंद करण्यात आले होते. त्यांच्या पोटावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या गदा मारण्यात आली होती. मी मोठे आंदोलन केले. जे या व्यवसायामध्ये बरेच वर्षापासून आहे त्यांचे रिहॅबिलिटेशन करण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासन नक्कीच कटिबद्ध आहे. परंतु जे तिथे ब्रॉदेल हाऊस ओनर्स आहे, जे तिथे प्रॉपर्टी ओन करत आहे, ते लोक श्रीमंत आहे. त्यांचे आमची आग्रह राहील की ते जे ब्रॉदेल हाऊसेस म्हणून जे प्रॉपर्टी आपण वापर करत आहे त्याचे वापर आपण त्या प्रॉपर्टीचे वापर आपण काही चांगल्या कामासाठी, काही कायदेशीर कामासाठी आपण वापर करावी. आपण त्यामध्ये हॉस्टेल चालू शकतो, आपण त्यामध्ये शॉप्स सुरू करू शकतो, आपण त्यामध्ये किरायावर देऊ शकतो, आपण गोडाऊन म्हणून चालू शकतो. परंतु आपण कुंटणखाना त्या परिसरात चालू शकत नाही, कारण काय खरं कुंटणखाना आपण कुठेही चालू शकत नाही. इसीलिए बोल रहे हैं कि धंधा अगर हम स्वेच्छा से करते हैं तो धंधा हम अपनी स्वेच्छा से छोड़ भी सकते हैं ना. आप हमें क्यों बता रहे हो? और पुनर्वास किसका कर रहे हो आप? क्या हमें रहने के लिए घर नहीं है? हमारे खुद के घर है, हमारे पास काम नहीं है. वेश्या धंधा, ये सेक्स वर्क हमारा काम ही तो है और हमारी ज़रूरतें हम कर रहे हैं पूरे. तो फिर हमारा पुनर्वास का क्या इसमें मतलब क्या आता है? पुनर्वास किसका किया जाता है? जिसको घर नहीं है, जो रोड पे पड़ा है, या किसी को कमाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है, उनका पुनर्वास होता है. हमारे पास तो सब कुछ है. तो फिर ये ज़बरदस्ती का पुनर्वास की बात क्यों कर रहे हो आप? हमें ज़बरदस्ती का पुनर्वास चाहिए ही नहीं है. हमारा काम है हमारे पास, हमें करने दो, हमें अपना पेट भरने दो. पुनर्वसन जब आप कराते हो तो कोई शुगर फैक्ट्री दे दो हमें सेक्स वर्कर लोगों को चलाने के लिए, कोई पेट्रोल पंप दो, चला के दिखाएंगे. वो देते हैं क्या, पूछो उनसे. ये पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, इससे अच्छे तो फिर हमको शुगर फैक्ट्री दे के देखो, कोई पेट्रोल पंप दे के देखो, कोई राशन दुकान दे के देखो. इस तरह की जब बातें हम करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो हमें केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा. पुनर्वसन में हो के क्या होता है हमारे साथ? पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, कपड़ा सियो. अब बोलो इस उम्र में धागा दिखेगा क्या सुई में पिरोने के लिए? दिखेगा? पापड़ बनाने बैठेंगे तो कंबर बैठने देंगी क्या? वो सब बात हो गया. कपड़े भी सिल लिए, पापड़ भी बनाया, अचार भी बनाया, मेणबत्ती बनाया, सब कुछ बनाया. लेकिन धंधा करने वाले औरत ने ये बनाया है, इसको खरीदार आएगा कौन? कोई गरीब नहीं है. 10% यहाँ की औरतें गरीब होगी जो ओल्ड एज है, बाकी सब करोड़पति है. मुझे बुलाइए, मैं बोलता हूँ उनसे. बैंक अकाउंट कॉल कीजिए उनके. ये जो इनके मकान बने हैं, एक भी घर का सैंक्शन मैप नहीं होगा, एक भी घर का. सब इलीगल बने हैं. यहाँ तो एक माला ऊपर का गड़बड़ हो गया तो तोड़ने आ जाएंगे. इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरे के पूरे. कैसे? उनके घर है मानता हूँ, बट कोई सैंक्शन तो होना चाहिए ना. सैंक्शन तो हो उसके लिए. विदाउट सैंक्शन रह रहे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है. खरं सांगायचं म्हणजे गंगा जमुना वस्तीच्या आजूबाजूला शैक्षणिक स्थळे आहेत, कॉलेजेस आहे, शाळा आहे. कॉन्व्हेंटपासूनच्या मुली तर त्या वयाच्या 20 वर्षापर्यंतच्या वयापर्यंत आमच्याकडे शाळेमध्ये बाजूला शिकायला येतात. आणि आजूबाजूला राहणारे जे वस्ती आहे, चांगले लोक आहेत. जैन समाज आहे, राम मंदिर, बालाजी मंदिर, जैन मंदिर, आपलं स्वामीनारायण मंदिर, इतके मंदिर असतानाही बाहेरचे लोक अतिशय त्रास देतात. बाहेरचे लोक त्रास देतात तर त्या आजूबाजूच्या वस्तीतले लोक त्यांना सपोर्ट करतात. जसे पानठेलेवाले आहे, सायकल स्टँडवाले आहे, कारण त्यांचा धंदाच त्या याच्यावर चालतो.
त्याच्यामुळे हे जे लोक जे सपोर्ट करतात त्यांना सपोर्ट न करता आपला स्वतःचा व्यक्तिगत बिझनेस टाकावा आणि त्यांनी स्वतःचा उदरनिर्वाह करावं. आता माझं म्हणणं असं आहे की आपला हा जो गंगा जमुना ही जी वस्ती वसलेली आहे ती 300 वर्षापूर्वीची आहे. ती 300 वर्षापूर्वीची असेल, पण जे व्यक्ती राहतात त्यांचे पण वडिलोपार्जित जे घर आहेत ते इथे वसलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पण धोका आहे. त्यांच्या पण मुली आहेत, बहिणी आहेत. घर से निकलो तो इतना यानी बीपी हाई होता है कि अभी कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा. बोलते हैं कि नहीं हम सेफ हैं, लेकिन हम सेफ नहीं है क्योंकि हम बताते नहीं. हम अपने पति को नहीं बताते, हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, फालतू उनको टेंशन हो जाएगी. बस यही सोचते हैं और चुपचाप सह लेते हैं. ये सब औरतें वही है, वो किसी को कुछ बताते नहीं, सब सहते हैं. इन लोगों का अत्याचार सह रहे हैं. बस मैं तो यही कहूँगी, सब लोग अत्याचार सह रहे हैं. घर के अंदर रहो बस, बाकी कुछ नहीं. हमारा जीवन कुछ नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं फटाफट कुछ नहीं. सब जो करना है घर के अंदर करो बस. स्वतंत्रता उनको है, हमको नहीं मिले आज तक. जहाँ है हम रहे गंगा जमुना जब है हम एरिया में, हमको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है. प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई भी लड़का आता है या कोई भी जो भी है आते हैं यहाँ मोहल्ले में, तो आके हम लोग अगर रास्ते पे खड़े, घर के बाहर तो ऑब्वियसली निकलना ही होता है ना, तो घर के बाहर निकल के खड़े रहते हैं, अपने घर के बाहर खड़े रहेंगे. तो वहाँ के लड़के आते, मतलब वहाँ से जो भी आता है जाता है यहाँ से, तो उनको लगता है कि हम भी वही कैटेगरी के हैं. तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमसे भी वही क्वेश्चन करते हैं जो उनसे क्वेश्चन करते हैं. वो लड़की है, उससे जैसे कोई सवालात करते हैं तो चलेगी क्या, ये वर्ड यूज़ करके चलती क्या, ये सब ऐसे बोल के ये सब यहाँ से आना जाना करते हैं. तो उससे ज़्यादा उसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. पर अभी यदि खुल गया, इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रखी है. इसके लिए मैंने सीपी साहब का ऑर्डर भी कॉल किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन में. वो आज कल में आ जाएगा. उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी करेंगे. हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट. ते जे आमदार आहेत, ते जे म्हणतात तिथे तळघर आहेत, तर त्या 2 आमदार जे चंगूमंगू आमदार आहेत भाजपच्या, त्या 2 चंगूमंगू आमदारांना माझा खुला सवाल आहे की आपल्या दोघांचीही ही 3री टर्म आहे. गेले 12 वर्ष आपण आमदार आहात, आपण त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करत आहात. 12 वर्ष आपल्याला तळघर दिसले नाही, 12 वर्ष आपल्याला भुयारी मार्ग दिसले नाही, 12 वर्ष आपल्याला अल्पवयीन मुलींवर अन्याय अत्याचार होतो हे दिसलं नाही. म्हणजे हे किती हास्यास्पद आहे. कॉर्पोरेशनमध्ये तुमची सत्ता आहे गेल्या 15 वर्षापासून, मग 15 वर्ष तुम्ही तळघराचा पता काढला नाही. तळघर तुम्ही मलबा टाकून, मुरुम टाकून, भरण टाकून बंद का केले नाही. 12 वर्ष हे दोघं आमदार भाजपचे चंगूमंगू आणि हे जे कॉर्पोरेटर जे रस्त्यावर उतरले आहेत, अनेक आरोप करतात, तर यांनी 12 वर्ष तुम्ही कुंभकर्णाच्या झोपेत होते का. 1.5 वर्षापूर्वी भाजपची सरकार होती महाराष्ट्रामध्ये, जे मुख्यमंत्री होते माननीय फडणवीस साहेब, त्यांच्याकडेच गृह खातं होतं. मग तेव्हा तुम्ही सडकेवर का उतरले नाही, तेव्हा तुम्ही कमिशनरला का घेराव केला नाही, तेव्हा अल्पवयीन मुलींचा प्रश्न तुम्ही का उपस्थित केला नाही, तेव्हा तळघर आणि भुयार कुठे होते. म्हणजे या चंगूमंगू आमदारांना हे सांगायचं आहे का की जेव्हा महाविकास आघाडीची सत्ता आली महाराष्ट्रामध्ये, हे तळघर या 1.5 वर्षातच बनले आहेत असं त्यांना म्हणायचं आहे का. नागपुरातील रेड लाईट एरिया हा पुन्हा सुरू करावा किंवा तो बंदच ठेवावा, यावरून 2 गट पडले आहेत. पण मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्या या संपवून टाकाव्यात आणि अशा लोकांवर कारवाई करावी, या संदर्भात दोन्ही गटांमध्ये एकमत आहे. प्रवीण मुधोळकर, BBC मराठीसाठी, नागपूरहून.
खिलो खिलो, आप देखो मत इधर, आप इधर मत देखो। ठीक है ठीक है। इंटरव्यू है क्या? गाड़ी जिधर खड़ी है मेरी उधर ही। सब में से निकाल दिया और फिर वही रेजुलेशन हमने यहाँ पे जो पुलिस चौकी है, अरे दीपा इधर आ यहाँ पे
नाही ना. कल का जो किए थे ना, से फूट ले रहे कि यहाँ बस्ती लोग रह रहे हैं धंधा। हाँ? कुठे ताई? बाबा बंद कर ना, तिला दूध दे ना रे आता. बरं कुठे गेला तो? काय करतो? हा? मी पटकन पोळ्या टाकून आपण जेवायचं. नाही. न्यूज में डाले क्या अभी? दवा खाने दिखाओ क्या संभव।